गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आइए फिर हम आपको कक्षा 9 एवं 11 के कोशिका चैप्टर के बारे में फिर से लेकर चलते हैं। जो हमने अधूरा छोड़ दिया था उसी को हम पूरा करने चल रहे हैं। तो आशा है कि आप अपनी इससे कॉपी में नोट कर लिए होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम क्लोरोप्लास्ट लवक प्लास्टिड के बारे में हम बात कर चुके थे। वो कितने प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कहाँ पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, पौधों में फल फूल पत्तियाँ ये सब रंगीन क्यों दिखाई देती है, इसका प्रमुख कारण था। तो आइए जो हम आपके सामने लेके चलते हैं, हरित लवक क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हरित लवक। तो यहाँ पर देखिए हरित लवक लिखा है। हरित लवक हमने ये बताया था जिससे क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोट करके लिखा है कि हरे टमाटर प्राय लाल हो जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरे टमाटर प्राय लाल हो जाते हैं, किस कारण से, क्या कारण है हरे टमाटर लाल हो जाते हैं। तो हरे टमाटर लाल हो जाते हैं, एक वर्णक पाया जाता है। सब इस पृथ्वी पर जो रंग बिरंगा संसार दिखाई देता है वो पिगमेंट का ही, प्लास्टिड का ही रोल है पौधों में। तो जो लाइकोपीन नामक वर्णक होता है उस वर्णक के कारण हरे टमाटर प्राय लाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है हरे टमाटर लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण लाल हो जाते हैं। किसके कारण, लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण लाल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर से आगे। यहाँ पर लिखा है हरित लवक की खोज सिम्पल नामक वैज्ञानिक ने 1885 में ही की थी। देखिए 1885 कहेंगे आप, लवक की भी खोज उसी सन में हरित लवक की खोज, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 1885 एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो वो 12 मंथ होता है, तो किसी भी दिन कर दिए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए हरित लवक की खोज सिम्पल नामक वैज्ञानिक ने 1885 ईस्वी में की। फिर लिखा है हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, भोजन बनता है। हरित लवक एक कोशिकांग है जिसके द्वारा भोजन बनाया जाता है। इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। आपके घर में जहाँ खाना बनता होगा उसी को तो रसोई घर कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है। पौधों में भोजन का निर्माण होता है। हरित लवक में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पौधों की पत्तियां क्या दिखाई देती है, हरी दिखाई देती हैं। तो यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं, जो लवक होता है वो लवक जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाए उसे हम हरित लवक कहते हैं। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो प्रायः पौधों में पाया जाता है। इस कारण से पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं और वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी। अब आप कहेंगे स्वपोषी क्या होता है, तो स्वपोषी उन्हें कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बना ले, अर्थात दूसरों पर निर्भर ना हो। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब कहेंगे कि क्या हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम तो रोज सुबह सुबह बना कर आते हैं। तो ये भाई भोजन नहीं है, तो वो किसी के द्वारा बनाए गए भोजन को हम पका कर खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भोजन होता है पौधे बनाते हैं, जो धान है गेहूं है ये सब कौन बनाता है, पौधे बनाते हैं। बस उसको हम इनडायरेक्टली रूप से उसको पका करके अपने यूज में लेते हैं। तो हम लोग क्या हुए, विषमपोषी हुए और पौधे क्या हुए, परपोषी। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। और पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते इसलिए उन्हें परपोषी कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखे हैं हरित लवक की संरचना। तो आप, हम बोल रहे हैं, आप अपना कॉपी लेकर के हमारे साथ लिख लीजिएगा। तो देखिए हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है। क्या है, कोशिकांग है। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है और इसकी संरचना में अगर हम बात करें तो देखिए हरित लवक दोहरी भित्ति युक्त संरचना होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में था उसी तरीके से तो हरित लवक दोहरी भित्ति युक्त संरचना होती है। इसकी बाहरी भित्ति को हम बाह्य भित्ति और अंदर वाली कला या भित्ति को हम आंतरिक भित्ति कहते हैं। अब जो हरित लवक होता है इसमें दो संरचनाएं आपको दिखेंगी। एक या हम ये कह सकते हैं हरित लवक में सिक्के के ढेर के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, हरित लवक दोहरी भित्ति युक्त संरचना है जिसमें बाहर वाली भित्ति बाह्य भित्ति और अंदर वाली भित्ति आंतरिक भित्ति कहलाती है। इतना क्लियर। फिर आगे चले तो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में सिक्के के ढेर के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। तथा इसकी एक इकाई को थैलाकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलाकोइड कहते हैं। तथा इसकी एक इकाई को हम क्या कहते हैं, थैलाकोइड। जैसे सिक्का ढेर सारा रख दें
और ढेर सारा वो बन जाए उसको हम क्या कहेंगे, पूरे को ग्रेनम। और अगर एक यूनिट हो, एक सिक्के को हम क्या कहेंगे, थैलाकोइड कहेंगे। फिर ये जो ग्रेनम होते हैं ये आपस में एक संरचना द्वारा जुड़े होते हैं जिनको हम पटलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, पटलिका। इंग्लिश में हम लैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैमिली। फिर उसके बाद इसमें जो भी इस ग्रेनम के अलावा जो स्थान होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें तरल लिक्विड पदार्थ भरा होता है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं, हरी दिखाई देती है और पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर ये हरित लवक था। तो यहाँ हम इतना समझा दिए। आप इसको चाहे तो बुक का सहारा लेकर के आप अपने से लिख सकते हैं। जहाँ जुनून होता है वहाँ सब कुछ संभव होता है। तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी कितना भी बता दे तो सब बेकार ही है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो हरित लवक होता है, तो ये हमारा टॉपिक है। इसमें नोट मिलता है, हरे टमाटर पहले लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण लाल हो जाते हैं। और हरित लवक की खोज सिंपर्ण वैज्ञानिक ने 1885 ईस्वी में की थी। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर अर्थात किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। अगर इसकी संरचना की बात करें तो हरित लवक जो होता है दोहरी भित्ति युक्त संरचना होती है जिसमें बाह्य वाली भित्ति को वाह्य भित्ति को मतलब बाहर वाली भित्ति को वाह्य भित्ति और अंदर वाली भित्ति को हम आंतरिक भित्ति कहते हैं। और हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में सिक्के के ढेर के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे हम ग्रेनम कहते हैं तथा ग्रेनम की एक इकाई को थैलाकोइड कहते हैं। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जिस संरचना द्वारा जुड़ा होता है इसको हम पटलिका कहते हैं। और जो हरित लवक में तरल चिपचिपा पदार्थ भरा होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो आप इसको लिख लेंगे अच्छे से अपने कॉपी में और उसको रिवाइज करते रहेंगे। अगर देखिए आप उसको लिख रहे हैं, हम मानते हैं आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो ये भूल जाएगा। और पढ़ाई तभी सार्थक होती है जब आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, अन्यथा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।